हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। ओके, सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। साधारण सा प्रश्न है कि अगर कहीं पे इस तरह की सीरीज है 1 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब अप टू एंड सो ऑन n टर्म्स, इनका योग यानी सम 255 ये दे रखा है। अब आपसे कहा फाइंड n, तो मतलब साफ है कि इस तरह की जो सीरीज है इसके n पदों का योगफल आपको 255 दे रखा है। तो n का मान ज्ञात करिए। n का मान ज्ञात करने का मतलब है कि ऐसे कितने पद होंगे जिनका योग 255 है। मतलब ये जो सीरीज है ये है, इसके n पद हैं। समझने की कोशिश करें पहले तो कि ये कौन सी सीरीज है। अगर आप गौर से देखोगे तो रेशियो वाइज 2 यानी 1 से 2 डिवाइड करोगे तो 2/1 2, और इसको डिवाइड करोगे 2/1, और यही 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का क्यूब अपॉन 2, ये 2, इसको करोगे तो ये भी 2, इसको करोगे ये 2। सो दिस इज R यानी कॉमन रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्व अनुपात। कॉमन रेशियो इस सीरीज का है R = 2। कॉमन रेशियो हिंदी में कहेंगे सार्व अनुपात। इसका पहला पद कितना है 1। अब n पदों के योगफल का सूत्र हमें पता है कि Sn = A R⁻n-1/r-1। ये n पदों का योगफल होता है when r > 1। जब r यानी कॉमन रेशियो सार्व अनुपात 1 से ज्यादा हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर n की वैल्यू क्या होगी। देख लीजिए यहाँ पे a कितना है 1 है, और r कितना आ गया, ये r = 2 आ गया। पदों की संख्या n यहां किसको व्यक्त कर रहा है, पदों की संख्या को। पदों की संख्या n दे रखी है, n पदों तक, -1/r-1 यानी 2-1। ये सीरीज के n पदों का योगफल हो गया है। ये फॉर्मूले से ये योगफल है, और ये योगफल किसके बराबर है, इस सीरीज का 255 255। इस सीरीज के n पदों का योगफल 255 गिवन है क्वेश्चन में, यानी 255 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला यूज किया तो ये आया योगफल, और इसने क्वेश्चन में कहा है कि ये सम है योग 255 इस सीरीज का। तो ये दोनों ही इक्वल हो गए, आपस में इक्वल हो गए। देख लीजिए 2 - 1 हो गया, 2n-1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यही आया, ये हो गया, और 255। 2n-1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, ये बना 256। अब 2n = 256 को फैक्टराइज फॉर्म में लिखे, यानी फैक्टर करें इसके, तो आपको समझ में आएगा कि इसके 2 × 2 कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स। 2 पे घात 8 256। तो 256 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आधार ये घातांक, ये आधार ये घातांक, जब आधार समान है घातों की तुलना होगी, n का मान आ गया 8। तो इस सीरीज के 8 पदों का योगफल अतः लिखेंगे आंसर में, अतः दी गई श्रेणी के 8 पदों का योग 255 है। तो आंसर हो गया इसका 8, यानी पदों की संख्या आ गई 8। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब इसका दूसरा प्रश्न देखें कि अगर आपके सामने इस तरह की सीरीज है कि कोई भी एक डिजिट इस तरह से रिपीट हो रहा है, 5 + 55 + 555 अप टू एंड सो ऑन n टर्म्स। गौर से देखो इस सीरीज को, इस सीरीज का आपको n पदों तक का योगफल निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले तो आप ये देखो कि ये जो सीरीज दी हुई है, क्या ये AP है, क्या ये GP है। तो न तो अभी ये AP है और ना ही GP है,
क्यों? क्योंकि अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो सेम नहीं है, अगर आप रेशियो की बात करोगे तो देखो यहाँ 11 है, इससे डिवाइड करोगे ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, यानी यहाँ पे रेशियो भी कॉमन नहीं है। सो आपको कुछ इसमें दिमाग इस तरह से लगाना है, इस तरह की सीरीज जितनी भी बनेगी जिनमें एक टर्म इस तरह से रिपीट हो रहा हो, पहले फर्स्ट टर्म फिर 2 टर्म आए फिर 3 टर्म्स, इसी तरीके से चलते रहे, तो इस तरह की सीरीज के जब हम n पदों का योगफल निकालेंगे तो हमें इस सीरीज को ब्रेक करके, यानी कुछ अपने तरफ से दिमाग लगा के कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या कॉमन करके एक जीपी की फॉर्म में इसको लाना है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लाना है, क्योंकि अभी ये सीधी सीधी गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्या किया जा सकता है। तो इस तरह की सीरीज में आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा या डबल 1 मिलेगा या ट्रिपल 1 मिलेगा, सीधी सीधी बात है। 5 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, और जैसे ही आपने जैसे 1 आया यहां मैं लिख देता हूं, चलो एक बार, डबल 1 ट्रिपल 1 एंड सो ऑन, इसी तरीके से n टर्म्स आएंगे, यानी n पदों तक 1 आया फिर 4 बार 1 आएगा फिर 5 बार 1 आएगा, ऐसे ही n 1 1 1 n बार आएगा, सीधी सी बात। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कि अब इसको हमें जीपी बनाना है, तो क्या करें कि 9 से इसमें गुणा भाग करें, 9 फिर 9 से भाग किया, 9 से गुणा करें तो 9 डबल 9 ट्रिपल 9 एंड सो ऑन n टर्म्स। इस तरह की जहां भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो आपको कुछ दिमाग अपनी तरफ से लगा करके फिर देखना है उसको कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को जीपी फॉर्मेट में लाया जा सकता है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं जीपी फॉर्मेट में लाने की। तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं क्या करूं, ये 5/9 को तो ऐसे ही लिखा छोड़ देता हूं, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 - 1, इस 99 को मैं लिख सकता हूं 100 - 1, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 - 1, ऐसे ही करके n पदों तक मैं लिख सकता हूं। अब आप देख लीजिए क्या लिख सकते हैं इसको, 5/9 लिखा रहने दो, अब देखो 10 है फिर 100 है फिर 10,000 मतलब 1000 है फिर 10,000, ऐसे ही n पदों तक, यानी इस ब्रैकेट से 10 लिया, इससे 100, इससे 1000, ऐसे ही n में पद से सभी में इस तरह से लेते चले गए। अब क्या बचा आपके पास, -1 माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 n पदों तक, क्योंकि 1 भी n पदों तक आएगा। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 1000 क्या है 10 में घात 3, 100 क्या है 10 में घात 2। तो अगर आप इसको गौर से देखो इस वाली चीज, तो ये भैया जीपी बन रही है। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी को मैं शॉर्ट में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी कहूंगा। आप समझ जाइए गुणोत्तर श्रेणी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि पहला पद 10 है, अगर मैं रेशियो निकालूं तो यह 10, फिर यहां निकालूं तो 10, फिर आगे वाले से निकालूं 10, कॉमन रेशियो यहां कितना हो गया 10, यानी ए हो गया यहाँ 10 और आर भी यहाँ 10 है। अगर मैं 5/9, अब जीपी के n पदों का योग, फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, a r⁴ n -1 अपॉन r -1 व्हेन r > 1। तो ये n पदों के योग का सूत्र है जीपी के। सो यहाँ a हो गया 10, फिर r मतलब 10⁻n -1 अपॉन 10 - 1, अब माइनस, अब 1 + 1 + 1 n तक जोड़ा गया है। अगर 1 + 1 3 तक जोड़ा जाता तो इसका योग हो जाता 3, 5 तक जोड़ा जाता तो 1 × 5 5, 10 तक जोड़ा जाता तो 1 × 10 10 हो जाता। अब 1 + 1 + 1 n तक, तो इसका 1 × n, तो इसका योग हो जाएगा n। सो आप फाइनली अब आंसर लिख सकते हो इसका 5/9, 10 और 10⁻n -1 अपॉन 9 -n, और लास्ट में आंसर आप कह सकते हो इस तरह से एलसीएम लेके 5/9 को लिखा रहने दो, 9 यहाँ एलसीएम लेके लिखेंगे तो 10 का पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ 10⁻n + 1 -10 आएगा यहाँ, जब 1 से मैं करूंगा मल्टीप्लाई, इधर होगा तो -9n,
-9n -10। सो फाइनली आंसर इसका ये हो जाएगा। मुझे लग रहा है आपके पास समझ में आई होगी। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, इसी तरह से सेम, कहीं कोई उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से। मैं थोड़ा सा इसमें संख्याओं को बदलूंगा और प्रोसेस यही फॉलो करेंगे आप, प्रोसेस में कहीं कोई चेंज नहीं है। देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया यहां, लाइक मैंने लिखा यहां, सपोज करो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू एंड सो ऑन। इस तरह की कोई सीरीज है n पदों तक, इसका योग निकालना है। देखो 0.9 का रिपीटेशन है, तो आप देख लीजिए इसमें क्या कर सकते हैं हम। 0.9 है तो क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं, पहले तो इस तरह से लिखो 9/10, फिर इसको लिखोगे 99/100, इसको लिखोगे 999, क्योंकि 10000 अप टू एंड सो ऑन n पदों तक। ठीक है, पहले तो हमने डेसिमल को रेक्टिफाई यहां से हटाया, डेसिमल को हटाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये किस तरह की सीरीज है। तो 9/10 ये एक्चुअली किस तरह से लिखा जा सकता है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 - 1/10? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 - 1/10, क्योंकि हमें जिस फॉर्मेट में सीरीज दी गई है, इस फॉर्मेट में न तो ये एपी है और ना ही जीपी है। थोड़ा सा इसमें कुछ सोच करके हम जीपी फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। तो जीपी फॉर्मेट में बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो डेसिमल इसका हटाया, डेसिमल रिमूव किया, और डेसिमल हटाने के बाद में फिर यहां दिमाग लगाया कि 9/10 है, तो 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी भी ये जीपी फॉर्मेट में नहीं है, अभी भी जीपी फॉर्मेट में नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा के, जिससे कि जीपी भी बन जाए, जिससे हम फॉर्मूला लगा पाए और हमारा योगफल आ जाए। तो 9/10 इसको 1 - 1/10 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करो, 10 - 1 - 1 9/10। इसी तरीके सेम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/100, क्लियर। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम 1 - 1/1000, क्लियर बात है। अप टू एंड सो ऑन, हर एक पद में ऐसा ही होता रहेगा। आप इस सिमेट्री को देखिएगा, 9/10 1 - 1/10, 99/100 को 1 - 1/100 लिखा, 100 - 1, ऐसे ही 999 999/1000, तो इसको लिखा मैंने 1 - 1/1000। देख लीजिए, अब ये 1 ये 1 ये 1 n तक, क्योंकि हर ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट कितने होंगे, ब्रैकेट को कितने 1 2 3 और लास्ट n1, क्योंकि पद कितने हैं इसमें n है। तो ऐसे ही हर ब्रैकेट से 1, फिर अगले ब्रैकेट से 1, फिर अगले ब्रैकेट से 1, ऐसे ही n तक जो ब्रैकेट है उन सबके 1 को जोड़ लिया। अब जो बचा -1/10, फिर माइनस, तो माइनस कॉमन है तो 1/100, फिर 1/1000, और कहां तक, n पदों तक, क्योंकि ये n पदों तक है तो इस तरह से ये n पदों तक जुड़ता चला जाएगा। अब एक को हमने n तक जोड़ा है, तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था, एक को n तक जोड़ा तो इसका योग कितना आएगा, n आएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 n तक, n × 1, n × 1, यानी एक को कहां तक जोड़ा, n तक, तो n × 1, तो n इसका योगफल आ गया माइनस। अब इस पे गौर करो, ये क्या है, जीपी दिख रही है कि नहीं, क्योंकि इससे हम इसको डिवाइड करें तो 1/10 बार जाएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करें 1/10 बार जाएगा। कहने का मतलब इसका जो a है वो 1/10 है और r भी 1/10 है। सो फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं, a 1 - r⁴ n/1 - r। क्यों, क्योंकि r <1 हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर दोगे तो भी वही बात है, ये कर दोगे तो भी वही बात है, ठीक है, कोई भी नहीं, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो a कितना है, 1/10 है, मैंने लिख दिया, फिर है 1 - r, r है 1/10 होल पावर n अपॉन 1 - 1/10 n माइनस, अब यहां देख लीजिए
1/10, यहाँ एलसीएम लोगे 1 की पावर n, ये 1 की पावर n है, 1 ही रहेगा, 10 की पावर n आ जाएगा। सो यहाँ एलसीएम लेके रखोगे 10 की पावर n का 1 से मल्टीप्लाई 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n। इसको देखें, और अपॉन में आ गया 10 माइनस 1 9/10। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब आप लिख सकते हो n माइनस 10 की पावर n माइनस 1, और ये जो 9 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 9 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, सो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस सीरीज को के योग को इतना ही छोड़ सकते हो, वैसे एलसीएम लेके और लिखा जा सकता है, देख कोई फर्क नहीं है, आप इतना ही आंसर छोड़िएगा। ओके, तो इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन जो भी आपकी एक्सरसाइज में आपको दिखते हैं आप उनको करिए। ठीक है, ओके, आपके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन और करवाएंगे आपको, लेकिन आप अपने आप भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।